तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि कॉमन रूट के बारे में सब कुछ जान लिए थे। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, ग्राफ देखेंगे। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ग्राफ पहले जान लेते हैं हम लोग होता क्या है। ग्राफ जो होता है वो पिक्टोरियल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी वैल्यू का। अगर y बराबर x है तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। जब y में चेंज आएगा तो जब x में चेंज आएगा तो y में क्या चेंज आएगा। तो ये किसके लिए है? 1 डिग्री के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो उसका ग्राफ जो होगा क्या होगा, जैसे ही x अगर 1 होगा तो y भी 1, 2 2 मतलब कहीं यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा ऐसे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह अगर देखें x 0 है तो y 0 है, मतलब जहां पे कट कर रहा है x एक्सिस को वहां y क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर कोई भी लाइन कट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा, y क्या होगा, 0 होगा। तो यही सब हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोग अगर देखेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका भी हालचाल जान लेंगे। इसका जो डिपेंड होगा उसके बारे में भी देखते हैं क्या क्या कैसे होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम लोगों में, जिसमें a b c बिलोंग्स टू किससे, रियल नंबर से है। तो अब हम लोगों के पास दो केस आ सकता है। अगर a पॉजिटिव हो मतलब a ग्रेटर देन 0 हो और a लेस देन 0 हो, तो ये क्या बताएगा कि हम लोगों के जो ग्राफ का ये क्या है, एक तरह से क्या, ये एक पैराबोला है, स्क्वायर पैराबोला। पैराबोला इसका क्यों नाम है, क्योंकि एक पैराबोलिक टाइप का है। जो ये इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैराबोला। इसको क्या देते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसको क्या देते हैं, सर्कल। तो इस सेट के, इस वैल्यू के हर सेट को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार का आएगा या इस प्रकार का आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। तो वो अब ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा ये डिसाइड कौन करने वाला है, हम लोगों का ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। जहां की हमेशा अगर पैराबोला है तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कह पाएंगे, उसको पैराबोला कह पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब a ग्रेटर देन 0 है तो यहां से क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सबसे पहले x का दो वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा। एटलीस्ट अगर सब कुछ सही रहा तो ये कितना वैल्यू देगा, 2 देगा। नहीं तो और एक ही दे सकता है, नहीं तो इमेजिनरी भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग अभी मान के चलते हैं 2 वैल्यू है। अब क्या देखें कि a अगर ग्रेटर देन 0 है तो x के हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अगर x निगेटिव भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और ये वैल्यू अगर कम है तो ये ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव होगा मतलब x में कोई भी वेरिएशन करे तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहाँ तक, वो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, ये सब हम लोग इस रूट से डिसाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले a अगर ग्रेटर था तो क्या हुआ, ये ओपन की तरफ खुलेगा ऐसे। अगर a लेस देन 0 रहेगा ये क्या होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। तो ये a पे डिपेंड क्या कर रहा है कि ये ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, बस और कुछ नहीं है। और जो भी करेगा वो d करेगा। तो यहाँ पे अगर p जो है और यहाँ का जो p है तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेक्स। और 2 रूट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये अल्फा अगर 2 बार काटे तो 2 रूट होगा। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन एक बार काट रहा था जहां पे 0 हो रहा था वो एक सॉल्यूशन हो रहा था, उसी प्रकार अगर एक्स एक्सिस को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला 2 बार काटे तो पैराबोला का 2 रूट होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होगा। जो जो काट रहा है एक ये होगा और एक ये होगा, अल्फा बीटा। यहाँ भी एक ये होगा अल्फा, यहाँ होगा बीटा। तो अब इस सब से रिलेटेड हम लोगों के पास टोटल 6 केस आएगा। कैसे, एक होगा एक ग्रेटर देन 0 के लिए और एक लेस देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 के लिए 3 केस आएगा। क्या आएगा,
जब डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो, डी लेस देन 0 हो। उसी प्रकार डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो और डी लेस देन 0 हो। तो ये 6 केस जो हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे। कैसे देखेंगे तो आइए देखते हैं उस चीज को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा या तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड कब होगा, जब ए ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड कब होगा, जब ए लेस देन 0 होगा। 0 हो तो अगर हम लोग y बराबर लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोगों का जो पैराबोला होगा वो क्या करेगा, अपवर्ड होगा। और पहला केस जो है ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। साथ ही में क्या है, डी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या होगा, 2 रूट होगा और रियल होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, वो जो ये पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला वो एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा, 2 बार काटेगा, क्योंकि ये जो होगा 0 होगा किसके केस में, एक बार अल्फा और बीटा पे, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो 2 रूट होगा। ये 0 होने वाला है कब, अल्फा और बीटा पे। तो अगर एक अल्फा मान ले और एक बीटा मान ले, अल्फा लेस देन बीटा होगा, जरूर होगा। तो अब हम लोगों का जो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बना ये अल्फा ये बीटा। तो इसका लोअर मोस्ट जो पॉइंट है पी है, इसका भी वैल्यू निकालेंगे कि इस किस वैल्यू पे ये लोएस्ट कितना वैल्यू होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सब जानकारी मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, y को इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बनेगा। अब ये वैल्यू बड़ा होगा, मतलब क्या, y जो है ग्रेटर देन 0 हो, क्या 0 से हमेशा बड़ा हो। तो वो किस केस में हो सकता है, जब इसका प्रोडक्ट क्या हो, वो बड़ा हो, क्या हो, पॉजिटिव हो। कब हो सकता है, जब x क्या होना चाहिए, अल्फा से बड़ा होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, बीटा से बड़ा होना चाहिए। उसी केस में ये क्या हो सकता है, x अल्फा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये निगेटिव, और ये तो होगा ही क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं कि अल्फा जो है वो लेस देन बीटा है। अगर x जो है अल्फा से भी छोटा तो वो बीटा से भी छोटा होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये भी निगेटिव। निगेटिव ओवरऑल क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ से टोटल रूट इधर जितना होगा x का वैल्यू, उस हर एक वैल्यू के लिए y क्या दिख रहा है आप लोगों को, पॉजिटिव होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसको इंक्लूड कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेगा तब हम इंक्लूड करेंगे अल्फा को, अगर नहीं बोले तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और क्या देखें कि y अगर x जो है बीटा से बड़ा है, मतलब ये सब क्या है, सब छोटा है, मतलब x जो है अल्फा से भी बड़ा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव होगा। कहां से कहां तक, बीटा से हर एक वैल्यू के बड़ा के लिए क्या है, अल्फा से भी बड़ा है, बीटा से भी बड़ा है। मगर यहां से अगर ले, ये तो अल्फा से x बड़ा हो गया लेकिन वो बीटा से बड़ा नहीं हो पाया, तो जो भी वैल्यू आएगा इससे आगे जो भी x का वैल्यू होगा उस वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे। तो यूनियन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए बीटा से कहां तक, इंफिनिटी तक, x इंफिनिटी तक। अगर y इक्वल टू होता तब हम लोग इसको इंक्लूड करते, इक्वल टू नहीं है, बड़ा है सिर्फ, तो y का वैल्यू ग्रेटर होगा। कब होगा, जब माइनस x जो वेरी करे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, यूनियन बीटा से इन्फिनिटी तक। अब वैल्यू, अब ये भी केस आता है कि y का वैल्यू लेस देन कब होगा भाई, तो क्या हो सकता है, दोनों में से क्या एक निगेटिव होना पड़ेगा और एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अब देखिए
तो ये पॉजिटिव और निगेटिव कब हो सकता है? इसके बाहर क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, मतलब बीटा से बड़ा तो नहीं ले सकते हैं और अल्फा से छोटा भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही पॉजिटिव आ रहा है। तो एक ही केस हो रहा है कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। अगर इससे बड़ा हो तो ये पॉजिटिव, इससे छोटा तो ये निगेटिव। ओवरऑल क्या होगा? निगेटिव होगा। तो y का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। मतलब इन बिटवीन अगर हम लोग देखें तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो जो अल्फा और बीटा के बीच का वैल्यू होगा x का, उस केस में क्या होगा? इस केस में y का वैल्यू निगेटिव होगा। इस केस में क्या देखें? y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और निगेटिव होगा और सबसे ज्यादा निगेटिव क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव कहाँ होगा? यहाँ पे। इस केस में क्या होने जा रहा है कि दोनों रूट इक्वल होने वाला है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट केस में देखेंगे। तो अभी ये देख चुके हम लोग। अब एक केस क्या आएगा? ये d ग्रेटर देन 0 के लिए देखें। अब क्या देखेंगे हम लोग? जब इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में दो रूट क्या होगा? अच्छा, इस केस में भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम जो आएगा निगेटिव वो कितना आएगा, y के कितना वैल्यू के लिए ये निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? इस केस में क्या होगा? अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वल होने जा रहा है। तो यहाँ से क्या देखेंगे? अल्फा प्लस बीटा जो हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई, दोनों रूट क्या होगा यहाँ पे d का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे और क्या कंडीशन होगा? जो dy बाई dx है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से 2ax प्लस b इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से 2ax प्लस b बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a। मतलब यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा माइनस बी बाई 2a होगा। तो d कितना आएगा वो भी, या तो और हम लोग क्या देख सकते थे? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्या होगा? दोनों रूट इक्वल होने वाला है। 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a होगा। तो यही आया, x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस बी बाई 2a। अब हम लोगों को क्या निकालना है? y का वैल्यू निकालना है कि y कितना आएगा। तो y में पुट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? a माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस बी बाई 2a प्लस c आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस c होगा, जरूर होगा। तो यहाँ से क्या? तो यहाँ क्या देखें? 4a कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस इधर 4ac होगा। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a होगा। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉमन ले ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्क्रिमिनेंट माइनस डी बाय 4a। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगा अपवर्ड पैराबोला का इस केस में, तो वो मिनिमम कितना आएगा? माइनस डी बाय 4a। और किस वैल्यू के, x के किस वैल्यू के लिए आएगा? माइनस बी बाय 2a के वैल्यू पे जो जाएगा वो सबसे मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट है। और इसका जो कितना निगेटिव में जाएगा x एक्सिस से, वो कितना? माइनस डी बाय 4a के इक्वल होगा। तो यही होगा। अब एक कंडीशन क्या आएगा? जब d इज इक्वल टू 0 हो, जब d इक्वल टू 0 हो, तो जो हम लोग अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखे थे, क्या देखे थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो जब d क्या हो गया? ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो x का कौन से वैल्यू के लिए जो हम लोगों का सॉल्यूशन आने वाला है वो क्या आने वाला है? माइनस बी बाई 2a। दोनों केस में माइनस बी बाई 2a। मतलब जब इक्वल टू 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड होगा, और d क्या हो जाएगा? जो लोएस्ट पॉइंट था वो कितना हो रहा था?
कितना पे आ रहा था, -2/a पे क्या था, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा था, लेकिन यहाँ d इक्वल टू 0 है, तो हम लोगों का सॉल्यूशन ही कितना आ रहा है, -b/2a। तो लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि उसी केस में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 होगा। तो और हम लोगों का रूट भी कॉमन है, तो ये एक केस बनेगा। तो यही एक केस बनेगा जहां पे क्या होगा, y 0 होगा, किस वैल्यू पे, x के, -b/2a पे जो होगा d का वैल्यू क्या हो रहा था, 0। तो मिनिमम वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -b/2a, 0 यही होगा। y का जो मिनिमम वैल्यू होगा इस केस में, जब d इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0 होगा, वो मिनिमम कितना के बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा, किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। और हम लोगों का जो दो रूट होगा वो इक्वल होगा, और कितना के बराबर होगा, -b/2a के इक्वल होगा। तो अगर बात करें यहाँ पे, अगर यही हम लोगों का अल्फा है, तो y ग्रेटर होगा, कब होगा, तो अगर हम लोग y को फैक्टराइज करना चाहें तो a x माइनस अल्फा होगा, क्योंकि दोनों रूट क्या है, कॉमन है। तो अब इसको पॉजिटिव होगा, मतलब x बड़ा हो या छोटा हो अल्फा से, उस हर एक केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो हम लोग का क्या होगा, x अगर लेस देन अल्फा हो या x ग्रेटर देन अल्फा हो, दोनों केस में क्या होगा, ये जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो मतलब y ग्रेटर देन ही 0 होगा, कब, x -∞ से अल्फा और दूसरा अल्फा से इन्फिनिटी, मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक ही जो होगा, ये हमेशा क्या होगा, नहीं अल्फा पे तो 0 हो जाएगा, तो -∞ से अल्फा और अल्फा से इन्फिनिटी तक में ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हर एक y का वैल्यू जो हो रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो यही था दूसरा केस। तीसरा केस क्या होगा, जब d लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका अपवर्ड होगा, d लेस देन 0 है, मतलब इमेजिनरी होने जा रहा है। इमेजिनरी होने का मतलब क्या है, कि वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, मतलब उसका रियल में कोई रूट हमको नहीं मिलने वाला है, इमेजिनरी होगा, जो कि इमेजिन हम लोग कर सकते हैं, कहीं पे जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और कितना होगा वो अलग बात है। तो इस केस में जो होगा एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगा, क्या होगा, कट नहीं करेगा। तो इस केस में ग्राफ जो बनेगा ऐसा बनेगा, हो गया। और कहाँ पे ये 0 होगा, इसका कितना वैल्यू आएगा, एक्स वाई का इंटरसेप्ट क्या आएगा, वो कैसे निकालेंगे। इस केस में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो dy/dx 0 होगा, उसको 0 के इक्वल करेंगे, वहां से x का वैल्यू आएगा, डालेंगे, और हम लोगों को ये लोवेस्ट पॉइंट मिल जाएगा, होगा, जरूर होगा। तो ये हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा, हम लोगों का 3 केस देख चुके हैं, चौथा केस क्या हो जाएगा, जब a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ग्रेटर देन 0 है, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलने वाला है, मतलब वो एक्स एक्सिस को कहीं दो जगह काटेगा, 2 रूट मिलेगा, एक अल्फा और एक बीटा होगा, एक अल्फा मिलेगा, एक बीटा मिलेगा। तो y के हर एक वैल्यू, जो x का हर एक वो वैल्यू जो कि x से छोटा होगा, उस केस में y हम लोगों को क्या मिलने वाला है, लेस देन 0। और हर एक वो केस जब y x जो हो बीटा से बड़ा हो, उस केस में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव वैल्यू, इधर भी नेगेटिव, और इस दोनों के बीच में हमको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो बोलेगा कि वो हर एक वैल्यू x का सेट ऑफ वैल्यू निकालो जब y जो हो लेस देन 0 हो, क्या होगा, इससे बड़ा और इससे
इससे छोटा और इससे बड़ा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक हम लोगों को जो होगा y का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, यूनियन बीटा से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। y ग्रेटर देन 0 कब मिलेगा, जब इसके बीच में होगा, अल्फा बीटा। इस केस में बड़ा मिलेगा, इस केस में छोटा मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब क्या होगा, तो माइनस बी बाई 2a पे भी हम लोगों को क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4a के बराबर होगा, जरूर होगा। अब ये हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा, जब d इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा, ये धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा, अल्फा बीटा भी शिफ्ट होता जाएगा। तो एक केस ऐसा आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब d इक्वल टू 0 हो तो उस केस में दोनों रूट क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, माइनस इन और अल्फा और बीटा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 0 कब होगा, माइनस बी बाय 2a पे माइनस डी बाय 4a मैक्सिमम वैल्यू होता है। इस केस में d क्या हो गया, 0, मतलब जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल होगा। 0 हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू हो गया कि नहीं, हो गया। और दोनों रूट क्या है, यहाँ पे बराबर है, बराबर है। और हम लोगों को वो हर एक x का वैल्यू निकालना है जब क्या हो, y निगेटिव हो। तो वो क्या आएगा, सेट, यही एक सेट होगा जब हर एक वैल्यू क्या होगा, ये निगेटिव होगा। और इस ये तो आएगा ही नहीं, y कभी ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता है। और y इक्वल टू 0 होगा किस वैल्यू पे, बस अल्फा के एक वैल्यू पे ये 0 के बराबर हो जाएगा। और जब लेस देन 0 हो, क्या होगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब कभी कट ही नहीं करेगा। तो यही सब केस बनेगा, 6 केस हो गया। इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। अभी पहले थ्योरी देख लिए, कैसे ग्राफ में हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। तो यही था हम लोगों का जो ग्राफ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर समझ में आया है तो, जो भी नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों को जरूर समझाया जाएगा। तो और भी कुछ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।